दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। हर तरफ से आपके लिए बुरी खबर आ रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल किस तरह से लोगों को ठग रहे थे, इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में सरकार चलाने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की खूब पीठ थपथपाई थी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद अब उनके कारनामे बाहर आ रहे हैं। दिल्ली मॉडल की पोल खुल गई है। कैग रिपोर्ट के बाहर आने के बाद लोग हैरान हैं कि अरविंद केजरीवाल जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर काम न करने का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लोगों के लिए दिए गए पैसों को भी खर्च नहीं किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल के कथनी और करनी में कितना फर्क है। वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी की भी चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल कोप भवन में जा चुके हैं, तो वहीं अब पार्टी के दफ्तरों पर भी ताला लगने शुरू हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। एक तरफ जहां पार्टी पर कई आरोप लग रहे हैं, तो वहीं इन सब के बीच भोपाल से भी बुरी खबर आई है। दिल्ली चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी असर दिख रहा है। भोपाल में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ताला लग गया है। इसकी वजह सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार भोपाल आम आदमी पार्टी के सुभाष कार्यालय का किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने ऑफिस में ताला लगा दिया है। मकान के केयरटेकर का कहना है कि पिछले 2 महीने से किराया नहीं मिल रहा था, इस वजह से उसने ऑफिस में ताला जड़ दिया। मकान के केयरटेकर का आरोप है कि आपने 50,000 रुपए का किराया नहीं दिया है, इसी वजह से ताला लगाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हालिया हार के बाद पार्टी के भीतर मतभेद उभर रहे हैं और ये घटना इसी से जुड़ी हुई बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी के नेताओं के बीच भी आपसी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मकान मालिक का कहना है कि मेरे घर का पिछले 2 महीने का किराया 50,000 रुपया बकाया था, किराया नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हमने ताला जड़ दिया है। आपका ऑफिस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुभाष नगर में स्थित है। इसी मकान में कई साल से आपका ऑफिस चल रहा था। वहीं मकान मालिक ने यह भी बताया कि पार्टी के कार्यालय में चल रही गतिविधियों से मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि ऑफिस में शराब की पेटियां आती थी, उन लोगों ने किराया और बिजली का बिल जमा नहीं किया। वहीं मकान मालिक का यह भी कहना है कि 6 महीने का करीब 12 से 13,000 रुपए का बिजली का बिल भी जमा नहीं किया गया। पार्टी के लोगों को कई बार कॉल किया, लेकिन वो कॉल उठाते ही नहीं है और अन्य लोगों से फोन करवाकर धमकी दिलवाते हैं। मैंने इसलिए ताला लगा दिया। केयरटेकर का यह भी कहना है कि किराया और बिजली का बिल मांगने पर धमकी मिलती है। मकान मालिक ने यह भी बताया कि पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि नेता और सरकार से लड़ोगे तो मारे जाओगे। हमने सेटलमेंट की भी बात की, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए ताला लगा दिया। रात में पार्टी के पदाधिकारी धीरे धीरे सामान ले जा रहे हैं। अब कुछ सामान ही कार्यालय के अंदर मौजूद है, इसलिए बाउंड्री वॉल के पास हमने एक बड़ी मशीन खड़ी कर दी है ताकि सामान बाहर न ले जा सके। केयरटेकर ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि पार्टी से डिपॉजिट का पैसे लेकर मुझे नहीं दिया गया। 2 महीने का किराया भी बड़ी मुश्किल से दिया था। हम रानी अग्रवाल और उनके बेटे को फोन करते हैं तो उनकी ओर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सब एक दूसरे पर बात डालते जाते हैं। वहीं इस मामले पर आपके एक नेता ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि ये कदम राजनीति से प्रेरित है। जबरदस्ती इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में ताला लगाना ठीक नहीं है। किराए की राशि और समय कोई इतना ज्यादा नहीं है। हम लोग अपने पार्टी पदाधिकारियों से इस मसले को लेकर बात करेंगे। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी के इस मामले पर फजीहत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।